नमस्कार दोस्तों, शब्दवाणी में आपका पुनः स्वागत है। इस अध्याय में हम तीसरे अध्याय का महात्म्य जानेंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तीसरे अध्याय के महात्म्य को शुरू करने से पहले मेरे साथ सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना, अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म, चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी और उसकी कोख से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तो माता से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्राह्मणी ने सब कह सुनाया। मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, इससे उनके उद्धार के लिए गया जी जाएं, पिंडदान करूं, जिससे निश्चय ही पिताजी सदगति को प्राप्त होंगे। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल दिया। बालक नित्य ही गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीसरे अध्याय का पाठ किया। संयोग से उसका पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास करता था। अपने पुत्र द्वारा किए गए तीसरे अध्याय के पाठ को सुनकर वो देवगति को प्राप्त हुआ और उसके पहले 7 पीढ़ी तक के पुरखा जो नर्क में पड़े दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग को जाता हुआ देख प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसी तरह ज्ञान पूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर से पार उतर जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस असार संसार रूपी समुद्र को तरकर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वालों की परम गति होती है। इसीलिए जो पुरुष इस अध्याय के गूढ़ तत्व को जानकर या उसके अनुकूल आचरण करेगा और पाठ करेगा, वो अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म्य नाम तृतीय अध्याय समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।